मैं पैदा हुआ था मुंगेर में और उसके बाद शुरू में दरभंगा में मेरी पढ़ाई हुई और गांव में मेरा अक्सर आना जाना रहता था पापा के साथ। और दादाजी का मैं अनन्य भक्त हूँ, तो दादाजी के साथ खूब खेतों में घूमा करता था और यहाँ के लोगों से मेरा बहुत इंटरेक्शन था, सबसे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता था। तो शुरू के लगभग 7-8 साल की उम्र तक तो मैं गांव में दरभंगा में ऐसे ही रहता था। उसके बाद मैं पटना चला गया, सेंट माइकल्स हाई स्कूल से मैंने अपना 12th पास किया और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया पढ़ने के लिए। तो दिल्ली में मैंने 3-4 साल अपने ग्रेजुएशन 3 साल में किया। उसके बाद मैं चला गया देहरादून, वहाँ पे एक स्कूल में टेम्पररी टीचर के रूप में पढ़ाया और वहाँ से जब वापस आया तो फिर मैं IAS की तैयारी में लग गया। और उसके बाद बहुत लंबा स्ट्रगल का पीरियड चला मेरा, जिसमें पैसों का बहुत अभाव देखा मैंने और बड़ी मुश्किल से ट्यूशन पढ़ा के इनफैक्ट सेल्समैन का काम करके साबुन तेल ये सब बेचकर मैंने अपना गुजारा चलाया। इसी बीच में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया IAS एग्ज़ाम के लिए और धीरे धीरे मैंने जुडिशरी के लिए भी पढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो पढ़ाते पढ़ाते मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से विस्तृत हो गया और कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है राहुल्स IAS इंस्टीट्यूट और उसी के माध्यम से फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। अब वापस मैं अपने गांव में लौटता हूं और कई सालों से वापस आता हूं और यहाँ लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों की समस्याएं अगर मैं सुलझा पाऊँ तो सुलझाना, यही चल रहा है मेरे जीवन में। और जो भी मुझे समाज ने, यहाँ के इस समाज ने जो भी मुझे दिया है, मेरे दादाजी ने जो आशीर्वाद दिया, मेरे पिताजी ने जो आशीर्वाद दिया, मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया, मेरे नाना नानी ने, सब ने मिलकर जो आशीर्वाद दिया है, उसी के प्रताप से है कि मैं कुछ भी यहाँ पे कर पा रहा हूँ। और आज यहाँ पे मैं हज़ारों लोगों को अन्नदान करना, कंबल देना, जाड़े में, हर जाड़े में मैं कंबल वितरित करता हूँ यहाँ पे लोगों को। और उसके अलावा मैं बच्चों को स्टेशनरी देता हूँ और बड़ी शांति मिलती है, बहुत सुख मिलता है जब उनके चेहरे पे वो मुस्कान देखता हूँ मैं। गांव के छोटे बच्चों को मैं आइसक्रीम खिलाता हूँ, अभी जाड़े में तो नहीं खिलाऊँगा लेकिन गर्मियों में तो उनके चेहरे पे जो मुस्कान आता है ना, वो आइसक्रीम खा के, उसकी बात ही अलग है, स्वर्ग की अनुभूति होती है। और मेरा मानना है कि अगर समाज ने आपको कुछ दिया है और समाज ने इस लायक बनाया है, इसी समाज के प्रताप से और आशीर्वाद से आप कुछ कर पा रहे हैं जीवन में, तो फिर आपको उस समाज को वापस ज़रूर देना चाहिए। बहुत गरीबी है आसपास, बहुत गरीबी है, बहुत समस्याएं हैं लोगों की। अगर मैं उसको दूर कर पाऊँ किसी तरह से, अब मैं पूरी तरह से हर चीज़ तो नहीं दूर कर सकता, लेकिन जितना मेरे सामर्थ्य में है, जो मैं कर पाऊँ उतना करने का प्रयास करता हूँ। बस सब भोले बाबा का आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद से जो भी कर रहा हूँ कर रहा हूँ। जो लोग बाहर रहते हैं अपने अपने रक्षा की फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना? जो लोग बाहर रहते हैं, अब इसी समाज से, इसी गांव से, आसपास के गांवों से लोग बाहर दूसरे शहरों में सेटल हैं और अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि कभी अपने गांव को, अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को मत छोड़िएगा, क्योंकि उन्हीं का जो आशीर्वाद है उसी से आप आगे बढ़ रहे हैं। वो उनका हक है कि आप उनको पलट कर कुछ वापस दें। ये हमारा दायित्व है, हमारा संवैधानिक दायित्व भी है और हमारा नैतिक दायित्व भी है। शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के बिना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे पिताजी, जिस समय मेरे पिताजी ने पढ़ाई की, उस समय यहाँ शिक्षा का कोई महत्व नहीं था, लेकिन बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्ष करके मेरे पिताजी ने पढ़ाई की और उन्होंने मुझे, मेरे भाई को, मेरी बहन को पढ़ाया। अगर वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते तो हमको नहीं पढ़ाते, और अगर हमको नहीं पढ़ाते तो हम जो आज कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। तो समाज में कुछ भी आपको करना है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कृत्य करना है, तो आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और शिक्षा से ही फिर संस्कार भी तो आते हैं।
अच्छा, लड़कियों की शिक्षा की अगर बात करें, बिल्कुल वही बात है, लड़कियों की शिक्षा के लिए भी वही बात है। लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए और हमारे जैसे लोगों को चलिए ना। उनको आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए। और मैं तो यहाँ पे कई बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहा हूँ उनकी आगे की पढ़ाई के लिए, 12th के बाद की पढ़ाई जो होती है, जिसमें कई बार उनको कोचिंग करना पड़ता है IAS की तैयारी के लिए या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए। तो उन सब के लिए मैं कई लोगों को स्कॉलरशिप दे रहा हूँ। और हमारे जैसे, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं समाज में, उन सबको आगे बढ़ के, कुछ नहीं 10 बच्चों को भी हर व्यक्ति संभाल लेना, तो समाज में मतलब हर चीज़ का दायित्व तो सरकार का नहीं होता ना। सरकार तो करती ही है, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। शिक्षा के मामले में सरकार से मैं देखता हूँ कि सरकार ने बहुत कुछ किया है समाज में, लेकिन हमारे जैसे लोगों का भी दायित्व है। और दूसरा कि एक जागरूकता लाई जाए समाज में, क्योंकि सिर्फ पैसे दे देने से काम नहीं चलता। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए और हमारे जैसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। या जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? मेहनत करें, खूब परिश्रम करें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको कोई ऐसा तो है नहीं ना कि आपको पासिंग मार्क ले आना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब है कि आपस में कंपटीशन है। मान लीजिए 100 लोग एग्ज़ाम देते हैं तो 100 में जो पहला नंबर लाएगा वो अच्छा करेगा, उसका सिलेक्शन होगा, जो दूसरा लाएगा उसका सिलेक्शन होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हम लोग तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ाते हैं ना। आज के डेट में 3-3.5 हज़ार पूरे हिंदुस्तान में जज हैं जिनको मैंने पढ़ाया है। और हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे निकले हैं। उसके अलावा हज़ारों पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो लोक अभियोजक जिनको बोला जाता है। हज़ारों लॉ ऑफिसर्स हैं। कई लोग जैग, जो जज एडवोकेट जनरल का एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करके उन्होंने निकाला एग्ज़ाम, और वो सब आर्मी में, मिलिट्री में है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से तो मेरा बहुत जुड़ाव है और हम लोग काफ़ी बच्चों से परिश्रम करवाते हैं और पढ़ाते हैं और बच्चे एग्ज़ाम निकाल भी रहे हैं। आज के टाइम में बनाने के लिए हमको एक तो जागरूकता लानी पड़ेगी समाज में, बच्चों को समझाना पड़ेगा। और जो बच्चों का जो स्तर है ना, छोटे बच्चे, वहाँ से चीज़ों को बदलना होगा। मैं देखता हूँ कई बार लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या पढ़ाई की लेकिन छोड़ दिया, वैसे लोग अपराध में और गलत कामों में संलिप्त हो जाते हैं। तो उन सब को सुधारने के लिए आपको छोटे बच्चे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा और वहाँ से जागरूकता लानी पड़ेगी। वहाँ से बच्चों को समझाइए। अब जब मैं किसी बच्चे को टॉफ़ी देता हूँ तो वो मुझे कहता है थैंक यू, तो गांव का बच्चा, तो उसके वो शब्द जो है ना, थैंक यू ही नहीं, थैंक यू सर, तो ये जो शब्द है ना, ये मतलब हमको मुग्ध कर जाता है कि पढ़ रहे हैं बच्चे, सीख रहे हैं बच्चे, संस्कार भी सीख रहे हैं। या किसी को कुछ देता हूँ तो वो आके तुरंत पैर छू लेता है, छोटे बच्चे। तो बच्चों से हालांकि पैर नहीं छुलाना चाहिए, लेकिन उससे उनका संस्कार दिखता है कि सीख रहे हैं। तो बच्चे कर भी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो कि गलत मार्ग पे चले गए, उनको भी सुधारने की ज़रूरत है समाज में। अच्छा, हर साल छठ के करता हूँ, इनफैक्ट छठ पे करता हूँ और होली पे करता हूँ। पिछली बार तो होली पे नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन प्रोटोकॉल लगा हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन था, तो पिछली बार नहीं आ पाया। लेकिन उसकी पिछली बार मतलब इस साल में नहीं आ पाया, लेकिन उसके पिछले साल तो मैं आया था। तो हर बार छठ पे और होली पे हम लोग करते हैं। और इसमें मेन होता है कि हम विशाल भंडारा करते हैं, जिसमें भोज जिसको बोलते हैं यहाँ पे, उसमें हज़ारों लोग, इनफैक्ट 10-12 हज़ार लोग आके भोजन ग्रहण करते हैं। और उसके अलावा साधु महात्मा को हम बुलाते हैं, 1000 साधु, 2000 साधु आते हैं, वो यहाँ पे भोजन ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं हम लोग को। उसके अलावा कभी कपड़ों का वितरण है, कभी कंबल का वितरण है, स्टेशनरी का वितरण हम हर बार करते हैं बच्चों के लिए, कॉपी, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, पेंसिल, पेन, इस तरह की चीज़ें वो हम इनको वितरण करते हैं बच्चों को। और यही है। उसके अलावा स्कॉलरशिप टेस्ट कभी कभी लेते हैं, जिसमें कि हम जो थोड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उनको हम फिर स्कॉलरशिप देते हैं पढ़ाई के लिए। तो यही है, इस बार का भी यही कार्यक्रम है कि जो वो मेरे ज्येष्ठ पुत्र है, एक ये है, दूसरा पुत्र सेकंड में है रोहित यादव, फर्स्ट में राहुल यादव। ये ऐसा समाज सेवी है जो, जैसे मोदी जी कहते हैं कि 36 इंची के सेना हो गया है, तो हमारा 40 इंची का हो गया है इनके कार्य को देख करके। और ऐसा
पुत्र को भगवान ने जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उस तरह से शायद बिरले कोई करते होंगे। हम तो नहीं देखा आज तक। बहुत अच्छा काम करते जा रहे हैं। राहुल सर जी, बहुत खुशी होती है और हम लोग चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह से करता रहे और ये अंदर से इसको इच्छा है कि हम करें और गांव से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, इसके लिए हमको बहुत खुशी है। एक माँ के रूप में तो हम बहुत उत्साहित है कि मेरा बेटा इतना ऊंचा चला गया और ऊंचा चला गया। पढ़ाना लिखाना अपनी जगह पर है, पर विचार इतना ऊंचा है और दूसरों को बांटता है, दूसरों को देता है, ये अपनी जगह पर बहुत बड़ी बात है। नहीं है कि तारीफ में इनको बांधा नहीं जा सकता है और मैंने ऐसा काम है इंसान अपने जीवन में अपने लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन एक ऐसे इंसान है ये जो दूसरे के लिए सोचते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। और हम तो इनके अनुज हैं, अनुज होने के नाते हम इनका अनुसरण कर रहे हैं, इनके पीछे पीछे चल रहे हैं और जहाँ तक हो सकता है प्रयास करते हैं कि हम इनके मतलब इच्छाओं का सम्मान करते हुए इनका साथ दें। तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि जो युवा अच्छा कर रहे हैं जीवन में, उनको किस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए, अच्छा करें या बुरा करें, लेकिन हर युवा को या हर एक इंसान को अपने समाज को वापस जरूर देना चाहिए। कुछ अच्छाई वापस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा हर आदमी वापस करने लगे अपने समाज को, तो समाज बदल जाएगा। इसीलिए सोसाइटी को गिव बैक करने का हमेशा प्रयास करते रहें।